झांसी के मऊरानीपुर में देखने को मिला सड़क हादसा, जहां लहचूरा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जाकर पलट गई तेज रफ्तार पिकअप। सिद्धेश्वर पहाड़ी और सजारी के बीच हुआ है हादसा। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई नहीं हुआ हताहत और वाहन में सवार सभी लोग बच गए सुरक्षित। जानकारी के अनुसार किराना स्टोर का सामान लेकर सजारी गाँव के पास से गुजर रही थी पिकअप। तभी अचानक वाहन का फट गया टायर, जिससे चालक ने खो दिया नियंत्रण और पलट कर खाई में जा गिरी गाड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर जिले के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के बदेशरा गांव में एक नवविवाहिता का घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव। बदेशरा निवासी 21 वर्षीय स्वाति पत्नी मनोज यादव के रूप में हुई मृतका की पहचान परिजनों ने सोमवार सुबह पुलिस को दी इसकी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। घरेलू कलह के चलते गलत कदम उठाए जाने की जताई जा रही है आशंका। जालौन में प्रेमी प्रेमिका का बीच सड़क पर देखने को मिला हंगामा, जहां प्रेमी प्रेमिका रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाइक से लौट रहे थे घर वापस। तभी शादी की छिड़ी बात और चलती बाइक पर ही झगड़ा हो गया शुरू। इसके बाद युवक ने रोकी गाड़ी और बीच रास्ते में ही प्रेमिका को छोड़कर जाने लगा वापस, जिस पर लड़की ने रोका उसका रास्ता और बीच सड़क पर बैठकर करने लगी हंगामा, जान देने की दी धमकी। इसके बाद दोनों के बीच होने लगी बहसबाजी। सड़क पर करीब 2 घंटे तक चला यह हाई वोल्टेज ड्रामा। लड़का कभी नाराज होकर चिल्लाता तो कभी लड़की को गले लगाकर उसे शांत कराने की करता रहा कोशिश। इस दौरान उससे शादी करने की जिद पर अड़ी रही लड़की, जिसे देख वहां राहगीरों की लग गई भारी भीड़, जिन्होंने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को कराया शांत और थाने ले जाकर दोनों से की जा रही है पूछताछ। पुलिस के अनुसार लड़के की बाढ़ परियोजना विभाग में जेई के पद पर लग गई नौकरी। इसके बाद से वह अपनी प्रेमिका से शादी के लिए कर रहा है इनकार, जिसको लेकर हुआ है हंगामा। बीना में विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल बदल कानून के तहत दायर याचिका की सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में है जारी। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष और विधायक निर्मला सप्रे को नोटिस किए गए हैं जारी। 18 नवंबर को निर्धारित की गई है अगली सुनवाई। कांग्रेस नेता प्रदीप राय ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि उन्होंने कोर्ट में सप्रे के खिलाफ 90 से अधिक सबूत किए हैं पेश। इन सबूतों में फोटो, वीडियो, कांग्रेस विरोधी बयान, प्रचार सामग्री और भाजपा से संबंधित प्रतीक हैं शामिल। राय ने कहा कि निर्मला सप्रे ने 2023 में कांग्रेस के टिकट पर जीता था चुनाव, लेकिन 5 सितंबर 2024 को उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा का थाम लिया दामन और तब से वह लगातार कांग्रेस के खिलाफ है सक्रिय। प्रदीप राय ने कहा कि यदि सुनवाई इसी गति से बढ़ती रही आगे तो बीना में जल्द ही नए चुनाव की संभावना। हमीरपुर जिले की मौधा कोतवाली पुलिस ने अवैध संबंधों को लेकर हुई हत्या का कर दिया खुलासा। 4 नवंबर की रात गहबरा गांव के पास हुई थी घटना। मौधा कस्बे का रहने वाला था डीजे संचालक 40 वर्षीय दयाराम, जिसका सड़क किनारे पड़ा मिला था शव। मृतक की पत्नी ने बताया कि अवैध संबंधों के चलते हुई है यह हत्या, जिसका चंद्रपाल कुशवाहा सहित अन्य पर है आरोप। पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों भूरा और आकाश को गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। पुलिस के अनुसार अपनी प्रेमिका से मिलने गया था दयाराम। वहां युवती के परिजनों ने मिलकर उसकी पीट कर दी थी हत्या और फिर सड़क किनारे फेंक दिया था शव। झांसी में बीएसपी नेताओं संग्रह नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे दर्जनों लोग, जहां उन्होंने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि वे जिस जमीन पर 25 साल से रह रहे थे उन्हें वहां से नगर निगम ने बुलडोजर की कार्यवाही करते हुए कर दिया है बेघर। लोगों ने मामले की जांच कराकर उन्हें फिर से वहीं बसेरा दिलाए जाने की उठाई मांग। बता दें कि सोमवार को बीएसपी नेता लालाराम अहिरवार और तिलक चंद अहिरवार समेत अन्य नेताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे नगरिया कुआं इलाके के दर्जनों लोग, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग रहे शामिल, जिन्होंने बताया कि शनिवार को बिना कोई कारण बताए बुलडोजर चलाकर गिरा दिए गए उनके आवास, जिससे उनकी गृहस्थी भी हो गई है तबाह। बसपा नेता लालाराम अहिरवार ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर कार्यवाही कर जांच होने तक रोक लगाए जाने की है मांग। उन्होंने कहा कि बेघर लोगों में अधिकांश बहुजन समाज के लोग हैं शामिल, उन्हें ऐसा नहीं किया जा सकता है बेघर। टीकमगढ़ में स्कूली छात्रों से मारपीट और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इन दोनों को सोमवार को कोर्ट में किया गया पेश। इस मामले में कुल 7 युवकों के खिलाफ शिकायत की गई थी दर्ज, जिनमें से 5 है नाबालिग। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की मयंक भरबूजा और हर्ष भारती के रूप में हुई है पहचान। शेष 5 आरोपी है नाबालिग, जिनकी अभी तक नहीं हुई है गिरफ्तारी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रिन शाखा, केन सैनफ्रिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। हमीरपुर के राठ कस्बे में मां शारदा बालिका महाविद्यालय में सोमवार को बुंदेलखंड के लोकप्रिय राजनेता, पूर्व सांसद और विधायक स्वर्गीय राजनारायण बुधौलिया की कांस्य प्रतिमा का किया गया अनावरण। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया है अनावरण। इस अवसर पर एक जनसभा का भी किया गया आयोजन, जिसमें सैकड़ों लोग रहे उपस्थित। सभी ने स्वर्गीय बुधौलिया से जुड़ी स्मृतियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि की अर्पित। इस दौरान मीडिया से बातचीत में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बिहार चुनाव को लेकर दावा किया कि 14 सितंबर को बिहार में पूर्ण बहुमत की बनने वाली सरकार। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगाने जा रही है हार का शतक। ललितपुर में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित चंदेरी चौराहा राजघाट पर बीती देर रात चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। इस अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 37 वाहनों को किया गया चालान, जबकि 3 वाहनों को कर दिया गया सील। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से चलाया गया था चेकिंग अभियान, जिसमें मुख्य रूप से सीट बेल्ट न लगाने, हेलमेट का प्रयोग न करने, दोपहिया वाहन पर 3 सवारी बिठाने समेत अन्य तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्रवाई। झांसी बुंदेलखंड राज्य निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में एक बार फिर से आंदोलन हो गया है शुरू, जहां सोमवार को हाथों में बुंदेलखंड राज्य का झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे मोर्चा के सदस्य। यहां उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, साथ ही एसडीएम को सौंपा प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन। बोले, भाजपा के 3 कार्यकाल में भी राज्य निर्माण का वादा नहीं हो सका पूरा, जिसका अगले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा परिणाम। ललितपुर में रील्स बनाते समय सोमवार दोपहर ट्रैक्टर के नीचे आ गया एक युवक, जिससे टायर के नीचे आने से बीए की छात्र की हो गई मौत। कोतवाली सदर क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुरा का है मामला। जानकारी के अनुसार अपने बड़े भाई अनिल के साथ सोमवार को कल्याणपुरा गया था मेलवारा खुर्द निवासी नीलेश शहरवार। वहां से वह स्थानीय यूट्यूबर लोकेंद्र राजपूत के साथ बना रहा था रील्स। इसी दौरान नीलेश करने लगा वीडियो शूट। लोकेंद्र चला रहा था ट्रैक्टर, नीलेश ट्रैक्टर पर खड़े होकर मोबाइल से वीडियो कर रहा था रिकॉर्ड। इसी बीच संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर से नीचे गिर गया नीलेश, जिससे पहिए के नीचे आने से गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र स्थित चंदकुआं चौराहे के पास सोमवार शाम 2 सांडों के बीच लड़ाई का एक वीडियो आया सामने। इस घटना से सड़क पर मच गई अफरा तफरी। मुख्य मार्ग पर अचानक आपस में भिड़ गए 2 सांड, जिससे वहां से गुजर रहे लोगों में मच गया हड़कंप, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। यह घटना नगर पालिका क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या को करती है उजागर। झांसी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर एकता यात्रा की जाएगी आयोजित, जिसको लेकर झांसी सदर विधायक पंडित रवि शर्मा ने यात्रा का रूट मैप पत्रकार वार्ता कर किया साझा। बताया कि मंगलवार को होने वाली 5 किलोमीटर लंबी यात्रा में 5000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। विधायक ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक परिवार ने सरदार पटेल को बनाकर रख दिया एक जाति का ही नेता। विधायक ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक समाज या जाति के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं आदर्श। उन्होंने सभी जाति धर्म मजहब का भेद खत्म कर सभी को किया एकजुट। वह पूरे देश के हैं महापुरुष। भाजपा ने उनके कार्यों को जन जन तक पहुँचाने के लिए किया है आयोजन। उन्होंने बताया कि प्रेमनगर थाने के पास स्थित जुगनू मैरिज गार्डन से शुरू होगी यह यात्रा, जिसका कारगिल शहीद पार्क पर होगा समापन। झांसी के मौरानीपुर से एक अनोखी प्रेम कहानी का मामला आया सामने, जहां नाबालिग प्रेमी के साथ कोतवाली पहुंची प्रेमिका, जिसने बताया कि वह एक दूसरे से करते हैं प्यार, जिसके लिए दोनों ने छोड़ दिया अपने परिवार। पुलिस से बोले, साहब करवा दो हमारी शादी। पाल कॉलोनी की रहने वाली युवती व मौरानीपुर के पावर हाउस क्षेत्र का निवासी है लड़का। दोनों पढ़ते थे साथ, तभी उन्हें एक दूसरे से हो गया प्यार और अब परिवार बना उनके प्यार का दुश्मन। तो दोनों लोग परिवार को छोड़कर पुलिस के पास पहुंच गए मदद की गुहार लेकर। प्रेमिका से 2 महीने छोटा बताया जा रहा है प्रेमी लड़का। प्रेमिका बोली अब वह नहीं जाएगी घर वापस, उसे अब परिवार से नहीं है कोई मतलब। पुलिस दोनों से बात कर समझाने का कर रही है प्रयास। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री टैबलेट एवं स्मार्टफोन योजना का महोबा के रामश्री महाविद्यालय के छात्रों को अब तक नहीं मिल पाया है लाभ। वर्ष 2023 के अंतिम वर्ष, 2024 के 3रे सेमेस्टर और 2025 के 6वें सेमेस्टर के छात्र स्मार्टफोन से वंचित। कॉलेज प्रबंधन का आरोप है कि जिला प्रशासन ने योजना के तहत नहीं भेजे हैं टैबलेट और स्मार्टफोन, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि कॉलेज द्वारा डेटा न भेजे जाने के कारण अटकी हुई है यह वितरण प्रक्रिया। छात्रों ने इस संबंध में जिलाधिकारी को सौंपा शिकायती पत्र और तत्काल हस्तक्षेप करने की है मांग। झांसी के मुक्ताकाशी मंच पर बीती रात जय मां संतोषी दिव्य दरबार पंचवटी द्वारा भव्य आयोजन संध्या का और श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजन हुआ संपन्न। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर ने अपनी मधुर एवं भावपूर्ण प्रस्तुतियों से भक्तों को भक्ति रस में कर दिया सराबोर। इस आयोजन में उपासक पिंकी कुशवाहा एवं उनकी समिति ने सेवा, प्रार्थना और समर्पण का प्रस्तुत किया अनुपम उदाहरण। विशेष अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने मंच पर पहुंचकर शहनाज अख्तर का किया भव्य सम्मान।
और अपने संबोधन में कहा कि भक्ति केवल नहीं है आराधना, बल्कि ये आत्मा की है ऊर्जा। मां संतोषी जैसे दिव्य दरबारों में होने वाले आयोजन समाज को एकता, प्रेम और शांति का देते हैं संदेश। बुंदेलखंड की मिट्टी में गहराई तक रचा बसा है भक्ति का भाव, जिसे ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं और सशक्त